नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विद अजय सर। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे परसेंटेज, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और क्वेश्चन को कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा या फर्क पड़ेगा। तो कीजिए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। करिए क्वेश्चन। सबसे पहले हमने करनी है, जो परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन को चेंज कर लेना है। परसेंटेज दे रखे 37.1/2% और दूसरे दे रखे 20%। इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 37 दूनी 74 और 75, 75/2% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। 25 या 75, 25 चौक 100, 3/8। इसकी फ्रैक्शन आई 3/8 और इसकी फ्रैक्शन आपको याद हो कि कितनी आएगी? 1/5। तो नीचे वाली मैंने बताई थी कि एक्चुअल वैल्यू की पहले लंबाई 8 थी, 8 यूनिट थी, वो सेंटीमीटर मीटर जो भी थी 8 यूनिट थी। उसमें चेंज हो गया, 3 यूनिट का हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बढ़ गई तो कितनी होगी? 8 से 3 बढ़ी, 3 यूनिट बढ़ी तो लंबाई कितनी होगी? 11 यूनिट। सही है। आगे कह रहा है कि चौड़ाई उसकी कम हो गई। पहले चौड़ाई कितनी थी? नीचे वाली बताया मैंने, 5 मीटर किलोमीटर जो भी है 5 यूनिट। एक का चेंजमेंट हो गया। क्या चेंज हुआ कि कम हो गई, कम हो गई। तो अब चौड़ाई कितनी है? 4। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई 8 और चौड़ाई 5, तो क्षेत्रफल कितना? 40। अब लंबाई है 11 और चौड़ाई है 4, अब क्षेत्रफल कितना? 44। मेरे भाई बताओ यहां तक सही है? पहले क्षेत्रफल था 40, अब हो गया 44। कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? 4 का चेंज हुआ। किस पे हुआ? इस 40 पे। परसेंट के लिए 100। 16 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 10%। क्षेत्रफल घटा या बढ़ा? बढ़ गया। 40 से 44 हुआ तो बढ़ गया। मेरे भाई बताओ, क्वेश्चन आसान सा था, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करो आप, फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूं। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करें। मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले परसेंट को सोल्व करना है। 40% दे रखा है। 40% की फ्रैक्शन क्या आएगी? 40% की फ्रैक्शन आएगी 2/5। 2/5। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? बढ़ गई तो 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7। पहले वर्ग की भुजा 5 और अब 7। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल 25, अब कितना? 49। पहले क्षेत्रफल 25 और अब 49। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 25 पे। और परसेंट के लिए 100। 16 करेंगे, 25 चौक 100, 96% की वृद्धि हो गई। मेरे भाई बताओ, क्वेश्चन आया होगा आपके समझ में? क्वेश्चन था कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई। हमने 40% को सोल्व किया तो आया 2/5। आया 2/5।
पहले भुजा 5, 2 का चेंज हो गया, 2 का चेंज हो गया, हो कितनी गई 7, हो कितनी गई 7। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो 5 गुणा 5 25 और बाद का 7 गुणा 7 49। पहले क्षेत्रफल 25, अब 49। कितना चेंज, कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। किस पे गया, बढ़ गया 25 पे। परसेंट के लिए 100 और सोल्व करेंगे तो आएगा 96% क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। क्वेश्चन है ये हमारा, और पूछ रखा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। करो मेरे भाई, 10 सेकंड का आपके पास समय है, सोल्व करो क्वेश्चन। चलो सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है और पूछा क्या है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। अगर क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे, जो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखे है 1,89,000, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। हमने अपनी तरफ से टोटल जनसंख्या मान लेंगे। माने क्या, माने क्या, वो कह रहा है कि जो जनसंख्या है उसका 4/9 पुरुष है, तो ये माने अगर किसी का 4/9 निकाले तो पूरा पूरा आ जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं कुल जनसंख्या 9 मान लूं, कुल जनसंख्या 9 सही है। उसमें से कह रहा है कि 4/9 पुरुष है। पुरुष कितने हैं, इसका 4/9 निकालेंगे तो कितने हैं पुरुष, 4। तो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी होंगी मेरे भाई, 5। अगर पुरुष 4 हैं, टोटल जनसंख्या 9 है, तो महिलाएं 5 होंगी। अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, 50% पुरुष विवाहित है। हमारे पास पुरुष कितने हैं, 4। इसका 50% निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2। तो 2 पुरुष विवाहित है। जो ये 2 पुरुष विवाहित है वो किसी न किसी महिला के साथ विवाहित होंगे। तो महिलाएं कितनी विवाहित, महिलाएं कितनी विवाहित, 2 ही तो विवाहित होंगी। अब पूछा क्या है, विवाहित जनसंख्या, कितनी जनसंख्या विवाहित है हमारे पास, कितनी, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, कितनी विवाहित, 4 विवाहित है जनसंख्या। कितने में से, जो पूछा जाए वो ऊपर और जिससे पूछा जाए वो नीचे, और परसेंट के लिए गुणा 100, ये बात आपको याद रखनी है। जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे, और परसेंट के लिए 100। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, कितनी विवाहित है जनसंख्या, 4। कितने में से, 9 में से, और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100। सोल्व करेंगे तो 44 सही 4/9% आएगा, जनसंख्या विवाहित है। सही है यहां तक। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसने, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो विवाहित महिलाएं कितनी है, 2। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो पूछा जाए वो ऊपर और जिससे पूछा जाए वो नीचे। तो किससे पूछा है, महिलाओं से, 2/5। परसेंट के लिए 100, कितना आएगा, 40% महिलाएं विवाहित हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा। दोबारा से करते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, और 50% पुरुष विवाहित हैं। और पूछा था विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। हमने अपनी जनसंख्या मान ली, 9 जनसंख्या है, उसका 4/9 निकाला तो 4 पुरुष आए, महिलाएं आई 5। सही है। वो कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, 50% पुरुष है। टोटल पुरुष है हमारे पास 4, तो इसका 50% निकालेंगे तो आएगा 2 पुरुष
विवाहित हैं। जो पुरुष है वो किसी ना किसी महिला के साथ तो विवाहित होंगे। तो कितनी महिलाएं विवाहित? 2 महिलाएं विवाहित। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने विवाहित है जनसंख्या? 4। कितने में से? 9 में से। परसेंट के लिए 100, 44 से 4/9। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? महिलाएं कितनी विवाहित है? 2 विवाहित है। कितने में से? 5 में से। परसेंट के लिए 100। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो क्वेश्चन को और सोल्व करो। क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। कोई संख्या है, वो आदमी ने करनी तो थी 3/5 से और कर दी 7/4 से, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? करें क्वेश्चन। उस आदमी ने करनी तो थी 3/5 से गुणा, कोई संख्या है, और कर किससे दी? 7/4 से। अब कह रहा है कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। वो संख्या हम मान लें, और क्या माने? इन दोनों का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम, जो इनसे पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो संख्या मान ले 20, तो इसको सोल्व करेंगे। 5 चौक 20, 12, रिजल्ट आना था 12, लेकिन हमने कर दिया गुणा 7/4 से। रिजल्ट कितना आया? 35 आया। कितना? 35। कितने का डिफरेंस हुआ? 23 का किस पे हुआ? पहले वाले पे होगा, 12 का, और परसेंट के लिए 100। सोल्व करेंगे तो आएगा 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब आप करोगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करो मेरे भाई। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन इससे पहले क्या था? सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन करो मेरे भाई। करें। गुणा तो करना था 5/3 से, कर दिया किससे? 3/5 से। तो संख्या मान ले, संख्या क्या माने? इन दोनों का एलसीएम। कितने मान लें? 15। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 25। रिजल्ट तो आना चाहिए था हमारा 25, लेकिन आया कितना? 9। कितने का फर्क पड़ा? मेरे भाई 25 आना था, आया 9। कितने का फर्क पड़ा? 16 का। किस पे पड़ा? 25 पे। परसेंट के लिए 100। 25 चौक 100, कितना आएगा? 16 चौक 64%। हाँ, प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा आपकी स्क्रीन पे है, करो आप। 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उत्तर में गलती प्रतिशत बताओ। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन, जो इससे पहले 2 क्वेश्चन किए हमने, वैसा ही क्वेश्चन है। गुणा किससे करना था? 4/3 से। कर दिया किससे? 3/4 से। संख्या मान ली हमने 12। सही है? यहां तक सही है। इसको करेंगे तो 3 चौक 12, आंसर आया 16। यहां पे आया कितना? आया 4 तिया 12, 9। 16 से 9। कितने का फर्क पड़ा? 7 का पड़ा है। किस पे पड़ा? 16 पे। परसेंट के लिए 100। आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और करो।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो और सोल्व करो। टाइम है आपके पास 10 से 15 सेकंड का। क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने तो 280 और पैर गिने तो 820, कबूतरों की संख्या बताइए। करे सोल्व। करे कि एक चिड़ियाघर में जानवर कितने हैं? जानवर कितने? 280 जानवर हैं, जिसमें से कुछ तो कबूतर हैं, और कुछ चूहे। सही है मेरे भाई, सही है। अब कह रहा है कि उसके पैर गिने तो 820, पैर गिने तो 820। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2, और चूहे के पैर कितने होते हैं? 4। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि चूहे के भी 2 ही पैर होते हैं, 280 जानवर हैं, सभी के 2-2 पैर हों, तो पैर कितने होंगे मेरे भाई? पैर कितने होंगे? 560। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 820 है, 820 है। हमारे यार अगर सभी के 2-2 पैर हो तो 560 होंगे। क्वेश्चन कह रहा है 820। कितने ज्यादा हुए? 260। किसकी वजह से? इसे चूहे की वजह से। चूहे के 4 पैर होते हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू 260, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 130। ये जो संख्या आएगी ये चूहे की संख्या आएगी। चूहे की संख्या 130 है, तो कबूतर की संख्या कितनी होगी? कबूतर की संख्या कितनी होगी? 280 माइनस 130 कितनी होगी? 150। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। वो कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में 280 जानवर हैं, अगर सिर गिने, पैर गिने तो 820 है, 280 जानवर हैं, और कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहे के 4 पैर होते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चूहे के भी 2 ही पैर होते हैं, तो 280 जानवर के पैर कितने होंगे? 560। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 820, तो 8 जितने ज्यादा है, 260 ज्यादा है, ये किसकी वजह से है? इस 2 यूनिट की वजह से। 2 यूनिट की वैल्यू 260, 1 यूनिट की वैल्यू आई 130, तो 130 आएगा, ये चूहे की संख्या आएगा, तो कबूतर की संख्या कितनी हुई? 150। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और पढ़ो और सोल्व करो। आपको दिख रहा होगा 345 बिस्कुट, इसकी जगह 355 बिस्कुट है, इसकी जगह 355 बिस्कुट है। लाइन है क्वेश्चन की 45 जानवरों द्वारा 345 बिस्कुट खाए गए, इस 45 की जगह 355 है। ऐसा ही है सेम क्वेश्चन, करो आप। 10 सेकंड का टाइम और करो। शेयर कर दो वीडियो को, लाइक भी कर दिया करो साथ साथ। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ तो बिल्ली और कुछ कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, 355 बिस्कुट खाए गए। तो कुत्तों और बिल्लियों की संख्या बताइए। 45 जानवर हैं, जिसमें से कुछ तो कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली। क्योंकि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक बिल्ली तो 7 बिस्कुट खाती है, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। और 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए, 355 बिस्कुट खाए गए।
तो मैं मान लूंगी थोड़ी देर के लिए कि कुत्ता भी 7 ही बिस्कुट खाता है, कुत्ता भी 7 ही बिस्कुट खाता है। जानवर है 45 और प्रत्येक 7 बिस्कुट खाए तो 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्कुट खाए जाएंगे? कितने बिस्कुट खाए जाएंगे? 315 बिस्कुट खाए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 355 खाए गए, 355 खाए गए, कितने ज्यादा खाए गए? 40। किसकी वजह से? इस 2 की वजह से। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 40। 1 यूनिट की वैल्यू आई 20। तो 20 आई। ये क्या आई? हमारी कुत्तों की संख्या। कुत्ते कितने? 20। तो बिल्ली कितनी? 25। सही है मेरे भाई, आया होगा समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन परसेंट का आपकी स्क्रीन पे। किसी शहर की जनसंख्या, ये 6000 है, जो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ये 6000 है। करो सोल्व। ऐसा ही है सेम। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, 1 साल बाद 6500 हो जाती है और पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बताइए। पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बताइए। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000, जिसमें कुछ तो हैं पुरुष और कुछ महिलाएं। पुरुष किस रेट से बढ़ रहे हैं? 5% की दर से। 5% की दर से पुरुष बढ़ रहे हैं और महिलाएं 9% की दर से। 1 साल बाद जनसंख्या हो जाती है 6500। कितनी हो जाती है? 6500। बढ़ी कितनी? 500 बढ़ेगी। वही जो पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, हम महिलाओं को भी मान लें कि वो भी 5% की दर से बढ़ती है, वो भी 5% की दर से बढ़ती है। जनसंख्या कितनी है? 6000। अगर सारी जनसंख्या 5% की दर से बढ़े तो कितनी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? 300। लेकिन जो क्वेश्चन तो कह रहा है कि 500 बढ़ी। जो 200 ज्यादा बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी? इसे 4% की वजह से बढ़ी। 4% की वैल्यू कितनी आई? 200। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 200 बटे 4, 50। 1% की वैल्यू है 50। यहां पे 100% की निकालेंगे हम तो कितनी आएगी? 5000। जो पैर और सिर वाले में यहां पे 1 पे आंसर आ जाता था, 1 यूनिट की वैल्यू पे आंसर आ जाता, लेकिन परसेंट वाले क्वेश्चन में 100% पे आएगा। 100% की वैल्यू 5000। 5000 क्या है? महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? टोटल तो थी 6000, महिलाएं 5000, तो पुरुष 1000। पुरुष है 1000। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो आप करोगे सोल्व। सभी का आंसर आना चाहिए। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से, महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या बताइए। जनसंख्या है कितनी? 9600 है, 1 साल बाद हो जाती है 10,272। जनसंख्या बढ़ कितनी गई? 672। 672 सही है। जिसमें 9600 कुछ तो पुरुष है और कुछ महिलाएं। कुछ महिलाएं। पुरुष बढ़ते हैं 8% की दर से और महिलाएं बढ़ती है 5% की दर से। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पुरुष भी 5% की दर से बढ़े। पुरुष भी 5% की दर से बढ़े तो जनसंख्या है 9600
पुरुष और महिला में जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है। तो 9600 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये सोल्व करेंगे तो 480। अगर सारी जनसंख्या 5% की दर से बढ़े तो बढ़नी थी 480, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 10,272 हो जाती है, यानी 672 बढ़ती है। कितनी ज्यादा बढ़ी, 192। ये 192 है, ये किसकी वजह से बढ़ी, इसे 3% की वजह से। 3% की वैल्यू कितनी आएगी, 192। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 192 बटे 3, 3 छिंग 18, 1 3 चौक 12। 1% की वैल्यू आई 64। मैंने बताया कि परसेंट में हमेशा 100% की निकालेंगे, तो 100% की आएगी 6400। 6400 क्या आएगी, ये पुरुषों की संख्या, और महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, 9600 माइनस 6400 कितनी आएगी, 3200। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से बढ़ते हैं, महिलाएं 5% की दर से बढ़ते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पुरुष भी 5% की दर से बढ़े, यानी कि सारी जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है। तो 9600 का 5% निकालेंगे तो आएगा 480। 480 जनसंख्या एक साल बाद 480 बढ़नी थी, लेकिन बढ़ कितनी रही है, 672 बढ़ रही है। कितनी ज्यादा बढ़ रही है, 192। 192 किसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि पुरुष है वो 8% की दर से बढ़ रहे थे, इसे 3% की वजह। तो 3% की वैल्यू 192, 1% की वैल्यू आई 64, 100% की आएगी 6400। तो 6400 आए पुरुष, और महिलाएं कितनी आई, 3200। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।